सुप्रभात एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज के ग्वालियर दौरे से पहले कांग्रेस को झटका। जिला पंचायत सदस्य शिवराज सिंह यादव ने कांग्रेस छोड़ी। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को भेजा इस्तीफा। फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का बता रही कांग्रेस। सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा भ्रम फैलाने का कर रही बात। जबलपुर में सरकारी चावल पर सियासत। पीडीएस दुकानों के चावल को बताया प्लास्टिक चावल, कहा चावल से लोगों को हो रही दिक्कत। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग अब हुआ ऑनलाइन। राज्य सूचना आयोग का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो चुका है तैयार। सूचना के अधिकार से अब ऑनलाइन मिल सकती है जानकारी। फर्जी नर्सिंग कॉलेजों में इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की ओर से हाईकोर्ट में पेश किया गया जवाब। ओबीसी एसटी एससी एकता मंच के अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर का मामला दर्ज। भीम आर्मी के प्रदर्शन के दौरान राजपूत समाज पर की थी अभद्र टिप्पणी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। उच्च शिक्षा विभाग ने कलेक्टर और संभागायुक्त को दिए निर्देश। हर जिले में करवाना है पौधारोपण। 19 फरवरी को सीएम के संकल्प को पूरे हो रहे हैं 2 साल। शिवपुरी के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर हंगामा। बारातियों और कर्मचारियों में मारपीट। टोल चुकाने को लेकर हुआ विवाद। इंदौर रेलवे पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेमिका पर पैसा खर्च करने के लिए नकली रेल टीटीई बनकर करता था धोखाधड़ी। पुलिस ने लाखों का सामान किया जब्त। उज्जैन महाशिवरात्रि पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर पहुंची हप्पू की उल्टन पलटन नामक टीवी शो की अभिनेत्री कामना पाठक उर्फ रचो। महाकाल मंदिर में किए दर्शन। बाबा महाकाल करिए आशीर्वाद। उज्जैन में महाशिवरात्रि को जलाए जाएंगे 21 लाख दिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा उज्जैन का नाम। घाटों पर बनाए जा रहे 8000 से ज्यादा बॉक्स। जीएसटी क्षतिपूर्ति में नुकसान पर सीएम का बयान। रमन सिंह की नाकामी से प्रदेश को नुकसान। रमन सिंह मांगे जनता से माफी। राजनांदगांव में सीएम ने किया शिवाजी की मूर्ति का अनावरण। शासकीय दिग्विजय कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव में हुए शामिल। हॉकी प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया अवार्ड। बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले में बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी को रोकने के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग। बैरिकेड्स को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की हटाने की कोशिश। बीजापुर में बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कहा कार्यकर्ता की मौतों पर राजनीतिक रोटी सेक रही बीजेपी। हत्या किसी की भी हो निंदनीय है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आएंगे लोग। महाधिवेशन ऐतिहासिक मेले की तरह होगा। रायगढ़ जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने पर एनटीपीसी की 34 गाड़ियां जब्त। बिना ढके वाहनों से ढोया जा रहा था फ्लाई ऐश। बिलासपुर हाईकोर्ट में रायपुर चौपाटी मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। एजुकेशन हब के पास चौपाटी निर्माण के खिलाफ लगाई गई है जनहित याचिका। अंबिकापुर में झोला छाप डॉक्टर ने लगाया गलत इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की मौत। फोन करने पर गांव नहीं पहुंची एम्बुलेंस। सुकमा में 2 नक्सलियों का सरेंडर। जिले के गोलापल्ली थाना क्षेत्र में थे सक्रिय। पुनः नाकोर अभियान का असर। दुर्ग की बेटी का दुबई में जलवा। एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 का जीता खिताब। यूएई की खिलाड़ी को हराकर जीत की अपने नाम। त्रिपुरा विधानसभा के लिए खत्म हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक 81% से ज्यादा वोटिंग। 60 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में निर्वाचन आयोग की सख्ती। 147 करोड़ की जब्त किए मादक पदार्थ। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगी वोटिंग। मेघालय में तेज हुआ चुनाव प्रचार अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तरी त्रिपुरा पहुंचे। कहा बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। निकी यादव हत्याकांड में नया खुलासा। लाश को कार की अगली सीट पर रखकर 2 घंटे घूमता रहा साहिल। मोबाइल चार्जिंग केबल से की थी निकी की हत्या। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से हाथापाई मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। ब्लॉगर सपना गिल गिरफ्तार। आज कोर्ट में पुलिस करेगी पेशी। और अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां बागेश्वर धाम में महायज्ञ का आज 5वां दिन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, जहां पर दूर दूर से भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कल मंत्री भूपेंद्र सिंह पीसी शर्मा मंदिर में पहुंचे थे। यहां हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ चल रहा है और लोग भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं।
बागेश्वर धाम में आज इस महायज्ञ का 5वां दिन है। आज भी तमाम बड़े नेता, तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंच सकती हैं। तो छतरपुर के बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। अन्नपूर्णा किचन में 24 घंटे भक्तों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने अन्नपूर्णा किचन का भी जायजा लिया। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मौजूद है बागेश्वर धाम में और बागेश्वर धाम की एक एक चीज जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आज हमारे कैमरे पर हम आपको देखने को मिलेगा बागेश्वर धाम का मेगा किचन। जी हाँ, हम इस वक्त मेगा किचन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि 24 घंटे ये किचन चलता है और यहाँ जो लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके भोजन की व्यवस्था होती है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो पूड़ियां बेलने का काम कर रही हैं, पूड़ियां सेकी जा रही है। जहां तक देखिए दूर दूर तक तमाम जो भट्टियां लगाई गई हैं उस पर पूड़ियां सेकने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो ये जो भट्टियां इस तरफ जो है उस पर सब्जी जो है वो लगातार बनाई जा रही है। किचन जो है वो 24 घंटे चलता है। बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की और पूज्य गुरुदेव भगवान की बहुत असीम कृपा है। और गुरुदेव भगवान का जो संचालन है और जो उनका पूरे काम करने का, माने उनके शिष्य मंडल का काम करने का तरीका वो बहुत अलग है। आपने देखा कि देखो पूरा हाथ से पूड़ियाँ बन रही हैं, पूड़ियाँ बन के ट्रॉली में, मीठा भी जो तैयार हो रहा है और फिर ट्रॉली में जा रहा है, सब्जी बिल्कुल बड़े बड़े भागों में जा रहा है। और आपको बताएं कि मंगलवार के दिन तो यहाँ 7 लाख आदमी ने भोजन किया था और अभी आज के प्रतिदिन का एवरेज कल जैसे 6-7 लाख लोगों ने खाना भंडारा प्रसादी लिया था। आज भी अभी जो देख रहे हैं आप चल रहा है, ये सुबह 11 बजे से चल रहा है और ये रात को 11-12 बजे तक चलेगा। लगभग आज भी हमें लगता है एवरेज 5-7 लाख के आसपास रहेगा, 7 लाख से नीचे नहीं रहेगा। तो देखिए जो भोजन प्रभारी है वो बता रहे हैं कि 5 से 7 लाख लोग जो है वो प्रतिदिन यहाँ भोजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रॉलियां आपको नजर आ रही हैं इसमें जो है वो भोजन जो है वो भर के रखा हुआ है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो पूड़ियाँ रखी गई हैं, इसके अलावा जो मिष्ठान है वो रखा जाता है। इसके अलावा जो सब्जी है या दूसरी अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं जो यहाँ तैयार किए जा रहे हैं वो लगातार इन ट्रॉलियों में रखे जाते हैं और उनको ढककर रखा जाता है ताकि किसी तरह की जो ठंडी ना हो पाए, क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको गरम गरम पूड़ियाँ यहाँ खाने को मिले। और जैसा कि मैंने कहा कि 24 घंटे किचन जो है वो संचालित होता है और लगभग 14 घंटे तक ये भंडारा चलता है। ये आप भंडारा देख सकते हैं कि ये जो पंडाल है इसमें जो है वो लोग हैं, जो लोग यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं वो यहाँ पर आकर भोजन प्रसादी पाते हैं। तो ये कहें कि जो महायज्ञ जो चल रहा है उसमें जो देश विदेश या दूर दराज से जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके भोजन पानी की यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक महायज्ञ जिसमें शामिल होने की बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आज 5वां दिन है। आज इस आयोजन में क्या कुछ होगा? देश भर से भक्त, बल्कि साधु महात्मा हो या फिर राजनेता हो, सभी लोग अपना माथा टेकने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। कल की अगर बात करूं तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता पीसी शर्मा भी यहां पहुंचे, तो इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी यहां पर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। कल चूंकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, 125 गरीब कन्याओं का विवाह होना है और ऐसे में ये उम्मीद है कि उस कार्यक्रम में न केवल बड़े बड़े साधु संत, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं। तो अगर स्पेशल लोगों की बात करूं, यानी खासकर जनप्रतिनिधियों की बात करूं, तो इन लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आज की बात करूं तो आज 5वां दिन है महायज्ञ का और आज जो है वो महायज्ञ की पूर्ण आहुति आयोजित की जाएगी। लगभग दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में ये पूर्ण आहुति होगी और जो कथा चल रही है वो अभी कथा अनवरत चलती रहेगी। और जिस तरीके से कल देर शाम में बीजेपी के सांसद और जो भोजपुरी गायक है मनोज तिवारी, वो भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने अपनी भजन संध्या से यहाँ के भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो तमाम जो कार्यक्रम है वो बागेश्वर धाम में अनवरत लगातार जारी है। और जिस तरीके से जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनका जब दिव्य दरबार लगता है तो बहुत दूर दूर से आए लोग अपनी मनोकामना को लेकर अपनी अर्जी लगाने के लिए उनके पहुंचते हैं। उस कथा के दौरान वो लगभग 2 से 3 घंटे तक अपना दिव्य दरबार लगाते हैं और जो पीड़ित लोग हैं उनकी अपनी कथाएं सुनते हैं और कहीं ना कहीं उनके निराकरण का भी प्रयास करते हैं।
तो ये जो क्रम है वो लगातार जारी है। कल जिस तरीके से विवाह संपन्न होगा और उसके बाद परसों इसमें महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। हालांकि अभी जो भंडारा है वो लगातार चल रहा है। ये जो भोजन प्रभारी है उनका ये दावा है कि 3 से 4 लोग जो है वो प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये आयोजन है और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश विदेश से लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आज किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और साथ ही साथ सीहोर की भी चर्चा करेंगे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का कल आगाज हुआ। आज इस महोत्सव का दूसरा दिन है। 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा। भीड़ इतनी है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। कल अव्यवस्था की वजह से महाराष्ट्र से आई एक महिला की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा कई लोगों की तबीयत खराब हुई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया इलाज के लिए। वहीं बस संचालक, होटल और ऑटो रिक्शा वालों पर मनमानी करने के भी आरोप लग रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीहोर जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा रुद्राक्ष महोत्सव का कल आगाज कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए इस महोत्सव के दौरान, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। 25 लाख से ज्यादा लोग यहां रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम था। भीड़ काफी थी जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। बड़ी बात यह कि एक महिला की मौत भी हो गई, साथ ही साथ कई ऐसे लोग जिनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। दूसरी तरफ बस संचालक, होटल और ऑटो रिक्शा वालों पर मनमानी का आरोप, मनमाने पैसे यहां यात्रियों से वसूलते हुए वो नजर आ रहे हैं। हालांकि आज इस महोत्सव का दूसरा दिन और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम शिवराज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 185 करोड़ 55 लाख के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। साडा क्षेत्र में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार में उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के शामिल होने की भी संभावना है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीधी जिले के भी दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो लोहिया के अमलपुरा गांव में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भू अधिकार पट्टा वितरण समारोह यहां पर आयोजित किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 143 करोड़ की लागत के विकास कार्य को लोकार्पित करेंगे। 241 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई हितग्राही योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। सीएम सीधी को कुल 385 करोड़ की सौगात आज देने वाले हैं। और सीएम शिवराज ने 19 फरवरी को मंत्रियों को तलब किया है और इस बीच सिंधिया समर्थक मंत्रियों के मंत्रिमंडल में फेरबदल, हटाने और टिकट कटने की आशंकाओं की चर्चाएं तेज हो गई। इस पर कट्टर सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल, हटाना, टिकट काटना पार्टी का और पार्टी के नेतृत्व का विशेषाधिकार है। कि ये विशेषाधिकार पार्टी का है, पार्टी के नेतृत्व का है। जो निर्णय पार्टी करेगी उसको सबको स्वीकार है। कोई संकट तो नहीं टिकट पर लोगों के, खासतौर पर सिंधिया समर्थकों के बारे में? अब देखिए, ये पार्टी नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जो करेगी सब ठीक है। पार्टी जो करेगी वो सही करेगी। आगे बढ़ते हैं। रतलाम से बड़ी खबर है। पूर्व सरपंच पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जावरा के भैसाना पंचायत के पूर्व सरपंच भैरू लाल पाटीदार पर जुर्माना लगा है। अवैध खनन के मामले में अपर कलेक्टर का ये बड़ा फैसला 16 जून 2022 का फैसला है। आज जुर्माने की डेडलाइन है। गांव की सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन करवाया जा रहा था, इसी के खिलाफ जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश, लेकिन आज इस जुर्माने को वसूलने की डेडलाइन 10 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना पूर्व सरपंच पर। इधर महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि की धूम है। आज शिव नवरात्रि का 8वां दिन है। महाकाल का आज शिव तांडव रूप में श्रृंगार किया जाएगा। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दौरान बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जाता है। कल उमा महेश रूप में महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिया।
और श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर से चीतों से गुलजार होने जा रहा है। चीता प्रोजेक्ट के तहत इस बार दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया जा रहा है। ये सभी चीते वायुसेना के विशेष विमान से आज शाम रवाना होंगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का परिवार बढ़ने जा रहा है। चीता प्रोजेक्ट के तहत देश में चीतों के इकलौते घर में 12 नए सदस्य और आ रहे हैं। चीतों की अगवानी के लिए कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है। चीतों को आज शाम रवाना किया जाएगा। एयरफोर्स का विशेष विमान 18 फरवरी की सुबह 10 बजे ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेगा और 11 बजे सभी चीतों को एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक के जरिए कूनो ले जाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां चीतों के पहुंचने के बाद उन्हें 12:30 बजे सीएम शिवराज की अगुवाई में क्वारंटीन बाड़ों में रिलीज किया जाएगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के साथ साथ इस अंचल को तो गौरव की बात है, और चूंकि श्योपुर हमारे नजदीक है और निश्चित रूप से जो चीता और छोड़े जा रहे हैं, अधिक मात्रा में चीता आने से पर्यटक भी ठीक प्रकार से देख सकेंगे, क्योंकि जंगल का बड़ा क्षेत्र होता है, घनत्व होता है। भारत आने वाले चीतों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स के साथ एक्सपर्ट की टीम मौजूद है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक चीतों की डाइट शुरू कर दी गई है। चीतों के ट्रांसलोकेशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। ये दुनिया में जो ट्रांसलोकेशन जो ये चीतों का हुआ है, इसको हम और स्ट्रेंथन करने के लिए हम एक्सपर्ट्स की जो राय है, क्योंकि ये हम वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन को लेकर के एक सजग है, इसको लेकर के नेचुरली जब जो हमारे एक्सपीरियंसेस आए हैं उसको हम शेयर करेंगे। नए चीतों के आने के बाद कूनो में चीतों की संख्या 20 हो जाएगी। इससे पहले 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया था। इधर खरगोन जिले के ठिब गांव में आज रात पहुंचे विकास यात्रा के दौरान प्रदेश के पूर्व कृषि और श्रम राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार घोड़े पर सवार होकर गांव में पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने दूल्हे की तरह गांव में जोरदार उनका स्वागत किया और इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर अलग हटकर पूर्व मंत्री पाटीदार ने घोड़े को जमकर नचाया। इस दौरान पूर्व मंत्री की कला को देखकर ग्रामीण मंत्रमुग्ध हो गए। हालांकि इस दौरान भीड़ देखकर भाग रहे घोड़े को अपनी घुड़सवारी की कला से 69 वर्षीय पूर्व मंत्री ने काबू किया। घोड़ा नाचने के दौरान एक नहीं 2-3 बार भीड़ को देखकर बिचका, लेकिन पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने घोड़े की ऐसी लगाम पकड़ी तो इसे कंट्रोल किया। और 18 फरवरी यानी कि कल शिवरात्रि का त्योहार है। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारियां जोरों पर है। मंदसौर के शिव मंदिर में विशेष आयोजन किया गया है। भगवान पशुपतिनाथ की शादी की रस्में अदा की जा रही है। मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ को हल्दी की रस्म अदा की गई और इस दौरान भक्तों का जमावड़ा दिखा। शिव भक्त ढोल नगाड़ों पर झूमते गाते नजर आए। साथ ही भगवान पशुपतिनाथ को बीड़े पान का भोग लगाया। इधर सतना जिले की एक महिला अधिकारी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें समग्र अधिकारी शोभा तिवारी कन्यादान करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई इस वीडियो की चर्चा कर रहा है। दरअसल जिले में इन दिनों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत अमरपाटन में कन्या विवाह कार्यक्रम के दौरान एक जोड़ा ऐसा था जिसका कोई माता पिता नहीं था। जब ये बात समग्र अधिकारी शोभा तिवारी को पता चली तो उन्होंने कन्यादान किया। हिंदू रीति रिवाज के तहत अधिकारी ने जोड़ों के पैर भी धोए, कुछ नकद राशि भी नवयुगल जोड़े को भेंट की। जी हाँ, यहाँ पर चूँकि हम मेरा विभाग और मेरा स्टाफ सभी हम शासकीय सेवक
घरातियों की तरह कार्य कर रहे हैं, तो जिन कन्याओं के अभिभावक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम उनका कन्यादान भी कर देते हैं, ताकि उन्हें फील ना हो कि उनके साथ उनके अभिभावक। यहाँ पर 13 आइटम का सेट दिया जा रहा है, जो वधू को उपहार सामग्री है, उनको आभूषण भी दिए जा रहे हैं और 11,000 रुपए का। कहते हैं प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, प्यार की कोई उम्र सीमा नहीं होती। ऐसा ही मामला सतना जिले के जनपद रामनगर में देखने को मिला है, जहां पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 75 वर्षीय वृद्ध ने गांव की 65 वर्षीय महिला से विवाह कर लिया। अब ये विवाह पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। देवरी गांव में 75 साल के भगवान दीन और 65 साल की मोहनिया बाई, पैरों से विकलांग भगवान दीन की पत्नी का 10 साल पहले निधन हो गया, लेकिन मोहनिया बाई का आज तक विवाह नहीं हुआ था। बुढ़ापे में इनका कोई सुख दुख का साथी नहीं था। जब इन्हें मुख्यमंत्री विवाह योजना में सामूहिक विवाह की जानकारी लगी तो इन्होंने इसमें शामिल होकर पूरे रीति रिवाज से शादी कर ली। 75 वर्षीय भगवान दीन को ग्रामीणों ने गोद में उठाकर अग्नि के फेरे लगवाए। विवाह संपन्न होने के बाद दोनों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।